तो हम देख रहे हैं सी प्रोग्राम का सीरीज, जिसमें हम आज देखेंगे राइट ए प्रोग्राम टू रिवर्स ऑफ एनी गिवन नंबर। यानी कि कोई गिवन नंबर हमको यूजर के द्वारा इनपुट कराना है और उसका हमको रिवर्स करके दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। उसके बाद हम आपको लॉजिक लिख के दिखाएंगे और लास्ट में हम आपको ड्राई रन करके भी दिखाएंगे, जिससे प्रोग्राम और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या कि मान लीजिए कि कोई यूजर है 1 2 3 4 5 इंटर कराया नंबर्स। अब ये नंबर जो है इसको हमको क्या कर देंगे, ये हो गया मेरा इनपुट। अब ये इनपुट हमको किस में करना है, रिवर्स। रिवर्स करने के लिए लास्ट डिजिट हो जाएगा मेरा फर्स्ट में और फर्स्ट वाला हो जाएगा लास्ट में। और बाकी सब मेरा ये जो है 4 3 2 और ये 1, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ये हो गया मेरा आउटपुट। तो इसको जो हमको रिवर्स करना है, इसके लिए हमको चाहिए लूप और दूसरा चाहिए हमको अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर हमको चाहिए, तो अर्थमेटिक में कौन सा ऑपरेटर चाहिए, तो हमको एक चाहिए मॉडुलस ऑपरेटर और दूसरा चाहिए डिवीजन ऑपरेटर। ये दोनों ऑपरेटर की हेल्प से हम क्या करते हैं कि रिवर्स कर लेते हैं। हम जानते हैं कि मॉडुलस ऑपरेटर जो होता है वो हमको आउटपुट में रिमाइंडर देता है और जो डिवीजन ऑपरेटर है वो आउटपुट में हमको कोसेंट देता है। तो चलिए इस दोनों का थोड़ा सा हम क्या करते हैं, देख लेते हैं कि कैसे ये दोनों वर्क करता है, मॉडुलस ऑपरेटर और मेरा डिवीजन ऑपरेटर। तो क्या होता है कि मॉडुलस ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर कोई गिवन नंबर, जैसे मान लीजिए कि ये नंबर है, जैसे मान लीजिए 5 4 3 2 1, इसमें अगर हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो मेरा आउटपुट देगा वो मेरा रिमाइंडर देगा। तो इसका रिमाइंडर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इसका रिमाइंडर जो आएगा मेरा वो 1 आएगा। ठीक है। अब क्या हुआ कि 1 कैसे आया, तो देखिए 5 4 3 2 1, इसमें 10 से डिवाइड किए तो ये हो गया मेरा 5 50 4 3 4 40 3 2 3 30 2 1 और यहाँ पे हो गया 2 20, यानी कि 1। ये मेरा रिमाइंडर आ गया 1। अगर हम इस 5 4 3 2 को, ये जो मेरा क्वेश्चन है, इसको फिर से अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा आउटपुट में आएगा 2, ये लास्ट डिजिट। यानी कि कह सकते हैं कि अगर कोई गिवन नंबर में अगर हम मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करते हैं और 10 से डिवाइड करते हैं तो वो जो है हमको उस गिवन नंबर का जो लास्ट डिजिट होगा वो हमको एज ए रिमाइंडर आउटपुट में देगा। समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। तो अब चलिए हम समझते हैं क्या कि डिविडेंड डिवीजन ऑपरेटर क्या होता है। डिवीजन ऑपरेटर में क्या होता है कि मान लीजिए कि हम जो नंबर लिए हैं 5 4 3 2 1, अगर हम इसको डिवीजन ऑपरेटर लगा के 10 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या करता है कि इसका जो आएगा मेरा आउटपुट वो आता है कोशेंट। अब कोशेंट में क्या आउटपुट आएगा इस नंबर का, तो इसका जो आएगा 5 4 3 2 1, 1 नहीं आएगा, 5 4 3 2 आएगा। ये क्या करेगा कि लास्ट डिजिट जो है उसको रिमूव कर देगा, यानी कि ये जो 1 है इसको रिमूव कर देगा। बचा क्या 5 4 3 2, वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन में। हम आपको यहाँ पे डिवीजन करके दिखाए थे अभी। तो ये मेरा होता है। उसके बाद अब हमको लूप चाहिए। तो लूप क्यों चाहिए, क्योंकि कोई भी गिवन नंबर जो है वो कब चेक करेगा, जब वो जीरो के बराबर ना हो। जीरो के बराबर अगर हो तो रिवर्स करने की जरूरत ही नहीं है। मान लो कि अगर कोई जीरो इनपुट कर दे तो रिवर्स करने की जरूरत है नहीं है, तो इसमें रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारा जीरो से बड़ा कोई नंबर है या जीरो के बराबर नहीं है, तब हमको रिपीट करना, तब हमको रिवर्स करना पड़ेगा। और हमको क्या करना पड़ेगा, एक कंडीशन इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि हमको हर एक डिजिट को चेक करना है, फर्स्ट वाले को लास्ट में, उसके बाद सेकेंड लास्ट, फिर सेकेंड लास्ट, ऐसे कर करके हमको क्या करना है, रिवर्स करना है। इसीलिए हमको क्या चाहिए कि रिपीटेड मैनर में हमको सेम टाइप के टास्क को बार बार रिपीट करना है, कराना है हमको। इसीलिए हमको लूप चाहिए। तो हम यहाँ पे जो यूज करेंगे लूप, वो लूप का नाम है वाइल लूप। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक यूजर के द्वारा इनपुट करा लेते हैं कोई गिवन नंबर। तो सबसे पहले हम लिखे हैच इंक्लूड stdio.h हीडर फाइल। उसके बाद हम लिखे इंट मेन फंक्शंस। उसके बाद हम मेन फंक्शन का कर्ली ब्रेसेस लिखे। उसके बाद हम क्या किए, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना लिए हैं नम नाम का। नम नाम का वेरिएबल बना लिए। उसके बाद हम एक मैसेज शो करा देते हैं प्रिंटफ फंक्शन को कॉल करके कि इंटर एनी नंबर। तो हम यहाँ पे मैसेज शो करा देते हैं इंटर एनी नंबर। जैसे ही यूजर को ये मैसेज होगा कि इंटर एनी नंबर, तो यूजर क्या करेंगे
कि एक नंबर कीबोर्ड के द्वारा इनपुट कराएंगे, तो हम उस कीबोर्ड के द्वारा इनपुट कराया गया नंबर को स्कैनफ फंक्शन के हेल्प से हम क्या करते हैं कि नम नाम के वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं। तो हम यहाँ पे n% नम लिख दिए, इसमें क्या होगा कि वेरिएबल मेरा इस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब कंडीशंस लिखेंगे, क्योंकि हमको सेम टाइप के टास्क को लगा लेते हैं। तो लूप लगाने के लिए हम व्हाइल लगाए। अब इसके अंदर क्या होगा, कंडीशंस लिखेंगे। तो कंडीशंस आप यहाँ पे दो टाइप से लिख सकते हैं। पहला टाइप ये है कि आप नम को नॉट इक्वल टू 0 कर सकते हैं, यानी कि 0 के बराबर ना हो तब कंडीशन मेरा चले। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे व्हाइल का चला लिए। या तो एक कंडीशन ये है, या दूसरा कंडीशन आप ये भी लिख सकते हैं, नम ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। ये दोनों कंडीशन में से कोई कंडीशन व्हाइल के अंदर लिखिएगा, आपका रन करेगा। ठीक है, हम यहाँ पे कमेंट में आपको नम ग्रेटर देन 0 भी लिख दिए, या नम नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी जाके रिपीट होगा मेरा। अगर 0 के बराबर हो गया तो रिपीट नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसा कंडीशन हमको चाहिए जिससे क्या हो कि लास्ट में टर्मिनेट हो जाए प्रोग्राम मेरा और बाहर में आउटपुट दे दे प्रिंट। तो हम यहाँ पे अब क्या करते हैं कि अब हमको यहाँ पे लॉजिक लिखना है मेन। तो लॉजिक लिखने के लिए अगर हम आपको बता दें कि अगर कोई गिवन नंबर है, मान लीजिए कि 521, ये कोई गिवन नंबर मेरा यूजर के द्वारा इनपुट कराया गया, हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं। अगर इसको हम 10 से डिवाइड करते हैं तो ये मेरा इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 5150, सॉरी यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5212, और यहाँ पे 20, ये हो जाएगा 1। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको अगर हम मैथमेटिकली सॉल्व करें तो 5 to 1 इक्वल टू, अगर हम देखें तो कोसेंट मल्टीप्लाई विथ डिविजर हो जाएगा, यानी कि 10 प्लस रिमाइंडर r। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा किसके बराबर, डिविडेंड के बराबर। यानी कि ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया मेरा डिविजर, ये हो गया मेरा डिवीजर, ये हो गया मेरा कोशेंट, और ये हो गया मेरा रिमाइंडर। यानी कि ये हो गया मेरा रिमाइंडर, ये हो गया मेरा कोशेंट, और ये हो गया मेरा डिविडेंड। ये सारे मिला के एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बनता है क्या, कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई विथ कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये मेरा बनता है, जिससे क्या हो जाता है, डिविडेंड आ जाता है। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिवर्स करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रिमाइंडर निकालते हैं कोई भी गिवन नंबर का। तो रिमाइंडर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि नम में अगर हम मॉडुलस ऑपरेटर लगा देते हैं और उसको अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो मेरा आउटपुट में वो क्या देगा, रिमाइंडर देगा। और रिमाइंडर जो भी आएगा वो रिमाइंडर कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो जाएगा। उसके लिए हम इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना लेते हैं आर नाम का, और ये आर जो है रिप्रेजेंट करता है रिमाइंडर। अब जैसे ही हमको रिमाइंडर पता चल गया, अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला यूज करने के लिए यहाँ पे हमको डिविडेंड के जगह हम रिवर्स रख लेते हैं, क्योंकि हमको रिवर्स करना है। तो हम क्या करते हैं कि रिवर्स इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाई विथ 10 प्लस आर। अब ये जो रिवर्स है, इस रिवर्स में अभी फर्स्ट टाइम में मेरा कुछ वैल्यू नहीं स्टोर किए हैं, इसलिए ये गार्बेज वैल्यू ना ले, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ रिवर्स में हम इक्वल टू 0 वेरिएबल दे देते हैं नाम। रिवर्स में क्या करते हैं, रिवर्स नाम का वेरिएबल बनाए और उसमें 0 हम असाइन कर दिए। अभी हो सकता है कि आपको थोड़ा समझ में नहीं आए, जब हम ये कोड लिख के आपको ड्राई रन करके दिखाएंगे तब आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हम यहाँ पे बेसिकली क्या किए हैं कि हम ये फॉर्मूला को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब हम रिमाइंडर का काम खत्म कर दिए, तब हमको क्या चाहिए, उस रिमाइंडर को हटाना है। तो हम उस रिमाइंडर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे नम डिवीजन 10, उसके बाद जैसे ही ये मेरा क्या करेगा कि कोसेंट आउटपुट में देगा, यानी कि लास्ट डिजिट हटा देगा, इसलिए हम 10 से डिवाइड किए हैं। तो लास्ट डिजिट हटा के इसको हम कहाँ स्टोर करा देते हैं, नम के अंदर ही। ये जो है मेरा, ये टोटल मेरा क्या हुआ कि 3 स्टेप बना रिवर्स करने के लिए। अब जब ये पूरा रिवर्स खत्म हो जाएगा तो मेरा कहाँ वैल्यू स्टोर हो गया, तो रिवर्स नाम के वेरिएबल में मेरा वैल्यू रिवर्स होकर स्टोर हो गया। तो हम क्या करेंगे, प्रिंटफ फंक्शन को कॉल करेंगे और रिवर्स को हम प्रिंट करा देंगे। तो रिवर्स के प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे लिख दिए रिवर्स नंबर इज, और यहाँ पे हम क्लोन दे देते हैं, %d दे देते हैं, और यहाँ पे कॉमा देके क्या लिख देंगे, रिवर्स। ये मेरा प्रोग्राम बन के रेडी हो गया है। जो मेरा प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, रन कराते हैं।
जब हम रन कराएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले मैसेज आया इंटर एनी नंबर। जैसे ही इंटर एनी नंबर पे हम क्लिक करेंगे कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए कि हम 458 इंटर कराएं और इसको इंटर करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 854, रिवर्स हो गया मेरा। अब हम चलिए इसको ड्राई रन करके देखते हैं। आप कोई भी नंबर लेके रिवर्स कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या किए, सबसे पहले इंट मेन फंक्शन से आया। मेन फंक्शन जैसे ही कंपाइलर देखा तो यानी कि मेन का कोई ब्लॉक स्टार्ट होगा जो यहाँ पे हो रहा है, और ये इंडिकेट कर रहा है लास्ट में कहाँ पे मेरा क्या हो रहा, लास्ट हो रहा। तो यहाँ पे मेरा लास्ट हो रहा है। अब हुआ क्या कि जैसे ही ये मेरा मेन देख लिया, उसके बाद क्या हुआ कि सबसे पहले एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाए। इंटीजर टाइप का डाटा टाइप है, उसका नम नाम का एक वेरिएबल बनाए, एक रिवर्स नाम का वेरिएबल बनाए। ये इंटीजर क्या है, डाटा टाइप है। इसका जो स्पेस होगा वो होगा मेरा 4 बाइट। उसके बाद क्या किया, जैसे ही नम नाम का वेरिएबल मिला यानी कि मेमोरी के अंदर दो ब्लॉक बनेगा, एक नम नाम का, एक रिवर्स नाम का। रिवर्स में क्या हो जाएगा स्टोर, 0, क्योंकि हमें असाइन किया गया है 0। उसके बाद प्रिंटफ फंक्शन को कॉल किए, तो प्रिंटफ फंक्शन में जो मैसेज दिए हैं हम, वो मैसेज यहाँ पे शो हो रहा है इंटर एनी नंबर। उसका जैसे ही इंटर एनी नंबर, तो यूजर क्या किया कि 458 इंटर कराएं कीबोर्ड के द्वारा, जो हम स्कैनएफ के हेल्प से हम क्या किए, नम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिए, नहीं कि ये इस नम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा 458 हो गया स्टोर। उसके बाद क्या हुआ कि नीचे हमको लॉजिक लिखना था, तो सेम टाइप हम जो लॉजिक लिखे उस लॉजिक को बार बार रिपीट कराना था, इसलिए हम क्या किए, यहाँ पे व्हाइल का हम यूज किए। अब व्हाइल का जब हम यूज किए हैं तो यहाँ पे क्या देखना है कि नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, दोनों में से कंडीशन कोई भी लगाइएगा, आपका कंडीशन ट्रू होगा, सेटिस्फाई होगा। तो हम यहाँ पे क्या किए कि 458 ये नॉट इक्वल टू 0 है, कंडीशन ट्रू हुआ तो नीचे आया। नीचे आया तो क्या किए कि इंट नाम का एक आर नाम का वेरिएबल बना, इंट डाटा टाइप आर नाम का वेरिएबल बनाए। अब इस आर नाम के वेरिएबल में हम यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद नम डिवीजन 10 लगाए हैं, तो क्या हो गया कि 458 में मॉडुलस 10 किए, तो ये मेरा क्या हुआ कि गिव्स कर देता है लास्ट डिजिट, है कि लास्ट डिजिट को गिव्स करता है। तो यानी कि रिमाइंडर में क्या हो जाएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर के हेल्प से 8 स्टोर हो जाएगा आर नाम के वेरिएबल में। उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप में आया तो क्या मिला उसको, रिवर्स। तो रिवर्स में क्या है मेरा स्टोर पहले से 0 मल्टीप्लाई विथ 10, 0 हो जाएगा प्लस आर, यानी कि कितना हो गया स्टोर, आर किस में, रिवर्स में, यानी कि ये 0 हट के यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टोर 8। उसके जब नीचे आए तो नीचे क्या है 458 डिवीजन 10, जब इसको किए तो क्या हम जानते हैं कि लास्ट डिजिट को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, यानी कि नम में मेरा 45 स्टोर हो जाएगा। हम यहाँ पे नम के अलावा दूसरा वेरिएबल नहीं लिख सकते, अगर दूसरा वेरिएबल लिखेंगे तो फिर ये लूप में मेरा नहीं जा पाएगा वापस रिटर्न, और यहाँ पे 458 बार बार रिपीट करेगा, इन्फिनिटी टाइम्स चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या किए हैं कि नम इक्वल टू नम डिवीजन 10 लिख दिए, क्योंकि यही मेरा रिड्यूस होते होते बराबर हो जाएगा 0 के, तो मेरा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और रिवर्स मेरा कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे क्या किए कि नम में ही स्टोर करा दिए हैं नम के ही वेरिएबल को। तो यहाँ पे हो गया 45 यानी कि 8 रिमूव कर दिया। अब ये कंडीशन मेरा ट्रू था, इसलिए फिर से क्या होगा कि मेरा ऊपर जाएगा कंडीशन, और ऊपर गया तो इसको क्या मिला, नम नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नम का वैल्यू है 45, नॉट इक्वल टू 0 यानी कि ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू हो गया। तो नीचे आया तो नम का वैल्यू 45, इसमें अगर 10 मॉडलॉग किए तो ये मेरा क्या करेगा, 5 मेरा आउटपुट में दे देगा। तो 5 किस में स्टोर हो जाएगा, आर नाम के वेरिएबल में, यानी कि 8 रिमूव हो जाएगा और क्या हो जाएगा मेरा 5 स्टोर हो जाएगा आर में। उसके बाद नीचे नेक्स्ट लाइन में आया, नेक्स्ट लाइन में कंपाइलर आया तो क्या मिला उसको, रिवर्स। मतलब 8 मल्टीप्लाई विथ 10, 80 प्लस 5, 85। अब 85 कहाँ स्टोर हो जाएगा, आर नाम के वेरिएबल में, यानी कि ये 8 हटा के 85 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि नीचे आया नेक्स्ट लाइन में, तो नेक्स्ट लाइन में 45 है, तो डिवीजन ऑपरेटर लगाए 10 से, तो ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा 5 को, यानी कि नम में स्टोर कर देगा कितना 4, यानी कि ये हटा देगा 45 और स्टोर हो जाएगा 4। कंडीशन ट्रू था, इसलिए फिर से ऊपर जाएगा। अब ऊपर गया मेरा तो व्हाइल के पास क्या देखा कि मेरा नम में वैल्यू है 4। अब ये 4 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ये कंडीशन अगर देखते हैं तो, अगर ये कंडीशन देखते हैं तब भी नॉट इक्वल टू 0 है, कंडीशन ट्रू है। नीचे आया तो क्या हुआ, नम का वैल्यू है 4। अब ये 4 लास्ट और फर्स्ट दोनों है, तो लास्ट डिजिट अगर इसको मानते हैं हम, क्योंकि इसके बाद अगर कोई 0 बिठाते हैं तो ये मेरा गलत हो जाएगा, लेकिन अगर इसके पहले कोई 0 लगाते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या किए कि ये लास्ट डिजिट माने, तो ये मेरा रिमाइंडर में स्टोर कर देगा क्या, लास्ट डिजिट, यानी कि 4, इसको 5 को रिप्लेस करके यहाँ स्टोर कर देगा 4 रिप्लेस किया। उसका रिवर्स आया, नीचे रिवर्स आया तो क्या हुआ कि 85 ऑलरेडी है, 10 से डिवाइड किया तो 850,
अब प्लस रिमाइंडर आर यानी कि 854, ये हो गया मेरा रिवर्स में स्टोर, यानी कि इसको रिमूव करके 854 हो गया। उसके बाद नीचे आया तो अगर इसके पहले जीरो था लगाएंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके बाद अगर लगाते हैं जीरो तो वो 40 हो जाएगा, तो ये गलत है। इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पहले जीरो लगाते हैं, तो ये तो मेरा खत्म हो चुका है यानी कि 4 था, तो अगर ये लास्ट डिजिट है तो इसको रिमूव कर देगा, तो बचा क्या, जीरो। तो जीरो बचा, तो ये कहाँ स्टोर हो जाएगा, नम के नाम में, तो ये 4 रिप्लेस करके क्या हो जाएगा, जीरो। तो अब ये जीरो ऊपर गया तो नम के पास क्या है मेरा, जीरो, तो ये 4 रिमूव कर देगा, बचा क्या, जीरो। तो जीरो क्या है, जीरो के बराबर है, तो ये मेरा कंडीशन फॉल्स हो गया। अगर इस कंडीशन के देखेंगे तो जीरो के से बड़ा नहीं है, तो ये मेरा पूरा स्किप कर जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 458 का 854 रिवर्स हो चुका है, और ये रिवर्स को ये लूप के बाहर हम यहाँ पे प्रिंट करा दिए हैं, यहाँ पे रिवर्स नाम के वेरिएबल से। देखिए यहाँ पे हम रिवर्स नाम के वेरिएबल से प्रिंट करा दिए हैं, तो ये मेरा अगर यहाँ पे देखिएगा तो ये मेरा 458854 हो चुका है। अगर आप को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।